कैसे करोगे? न्यू रिवीजन जो आज का पढ़ाया करंट वाला, ठीक है? करंट में आज जो टॉपिक पढ़ाया उसका रिवीजन करोगे, दैट इज योर न्यू रिवीजन, ठीक है ना? न्यू रिवीजन कर लिया 30 से 40 मिनट में खत्म। उसके बाद ओल्ड रिवीजन में क्या करोगे? अपना टॉपिक जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था वहां से स्टार्ट करोगे, जितना भी आ गए, जहां तक भी पहुंच गए पढ़ लिया। कोई चीज टॉपिक नहीं समझ में आया, वीडियो देख ली वो मेरी दोबारा से, वहां पे नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लिया कि हाँ ये पोर्शन नहीं समझ में आया था सर। ये रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है कि उस टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक क्वेश्चन उठाए करे और उसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो टेक्स्ट पढ़ा, टेक्स्ट में भी नहीं समझ में आया, पढ़ के नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये आपका हो गया ओल्ड रिवीजन। उसके बाद में आपका मैंने बताया था न्यू लर्निंग, ओल्ड रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब आता है कि न्यू रिवीजन एंड ओल्ड रिवीजन, दो टाइप से रिवीजन हो गए। न्यू लर्निंग भी दो तरह से होती है, एक होता है जो मैंने पढ़ाया आपको, आज भी आपके लिए नया था, वो नया आपकी लर्निंग हुई। साथ में आपने करंट अफेयर्स से या कहीं से भी कोई न्यूज़पेपर से कुछ भी कोई चीज़ पढ़ी है, कुछ नया सीखा है, तो वो आपकी न्यू लर्निंग होगी। तो अपने आपको डेली पूछो आज मैंने न्यू लर्निंग में क्या-क्या सीखा, खुद सेल्फ क्या सीखा और सर ने क्या सिखाया। अपने आप रिकॉल करो, ये मैंने सेल्फ सीखा है अपनी डायरी में और मेरे को सर ने ये सिखाया। ये हो गई न्यू लर्निंग। फिर देखो मैंने रिवीजन कितना किया है, अपने टाइम को इतना डिवाइड करो, डेली इतना टाइम देना है आपको। फिर आप देखो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आप देखो एक तो प्रैक्टिस ये होती है कि आप कुछ लिख रहे हो, तो आप एक नोट्स वोट्स बना रहे हो या मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो दैट इज योर प्रैक्टिस, ठीक है? या आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो प्री के लिए, तो वो भी आपके प्रैक्टिस में काउंट होगा। अभी फिलहाल जब आप मतलब एकदम बिगनर हो, तो उस सिचुएशन में नोट्स बनाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके या जैसे भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाना, वो भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस देता है क्या, ताकि मेंस में आप लिख सको। तो ये प्रैक्टिस के पार्ट में आ जाएगा। तो न्यू लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस तीनों करते रहना है, तभी जाके आपका एग्जाम में अच्छा एज मिलेगा। अब इसमें अगर किसी को मेंस लिखना है, ठीक है ना? मेंस के लिए तैयारी कैसे करनी है? प्री के लिए तो चलो एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, मेंस के लिए क्या करो? डू यू नो मेंस के लिए क्या करना होता है? मेंस लिखना है आपको, तो मेंस के लिए अब जिस स्टेज पे आप हो उस स्टेज की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल आप रीडिंग बहुत लगाओ, ठीक है? तब आप लिख पाओगे। रीडिंग मतलब जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी पे रीडिंग लगाओ। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की रीडिंग लगाओ। पॉलिटी का कोई आर्टिकल मिल जाए न्यूज़पेपर में, पॉलिटी से रिलेटेड हो तो उसको रीडिंग लगाओ। कोई एनसीईआरटी में कोई मिल जाए तो उसको रीडिंग लगाओ। मतलब आप अभी पॉलिटी क्योंकि पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा रीडिंग लगा सकते हो लगाओ। फिर आप सोचो कि मैंने क्या सीखा, फिर वो टॉपिक जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर आ गया, अब तो दिमाग में आ गया कि मैंने प्रेसिडेंट या फंडामेंटल राइट, मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया। अब फंडामेंटल राइट में मैं क्या होता है फंडामेंटल राइट, सोचो खुद से। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एक पेज ले लो और उसमें सोचो व्हाट इज फंडामेंटल राइट। ओके, दिस इज फंडामेंटल राइट, आपने लिखा दिस इज फंडामेंटल। कुछ भी गंदा अंजा कुछ भी लिखो, समझ सोचो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या, बस जो दिमाग में आए। व्हाट इज फंडामेंटल, अच्छा व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है? अगर इफ फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड देन व्हाट आई विल डू, तो उसको लिखा कि ऐसे ऐसे ये करना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्या फंडामेंटल राइट सच में लोगों के वायलेट हो रहे हैं? क्या फंडामेंटल राइट इतने एसेंशियल्स थे हैं? या फंडामेंटल राइट का सिग्निफिकेंट क्या है, या फ्यूचर में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या इसकी अगर अवेयरनेस होने से क्या फायदा हो सकता है? क्या ये फंडामेंटल राइट की गाँव में जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको अवेयरनेस ना होने की वजह से क्या उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? तो हो रहा है तो कैसे हो रहा है? ये आर्टिकल 15 के ऊपर जो फिल्म बनी है, तो वो क्यों बनी है, उसका क्या उसके वो है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही? ऐसे फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत है नंबर ऑफ टॉपिक्स है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो उसमें क्यों हो रहा है, उसका कैसे हम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उसमें एनजीओ का क्या रोल है, उसमें सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, उसमें जुडिशरी का क्या रोल है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, एक कोई भी टॉपिक लेकर आप इस सोच सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना उस पर सोचो, तब फिर आप मेंस लिख पाओगे। जब आप उस पे सोचोगे जब तक नहीं, और पेन कॉपी लेकर सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जो मन में आए लिख दो, जो मन में आए लिख दो, इनोवेटिव आइडियाज लिखो, फिर देखो आपको मजा आएगा लिखने में, तो पढ़ने में। तो इससे आपकी मेंस की ना मतलब बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो जाएगी। और इसके लिए बस ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ चुके हो उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसको समझो और उस पर लिखने की कोशिश करो। और जिन लोगों ने दो सब्जेक्ट कम से कम पढ़ लिए हैं, एक पॉलिटी और इकोनॉमी, या जिनको समझ में आने लगी है पॉलिटिकल इकोनॉमी, सब दो सब्जेक्ट को मैं पहले क्यों पढ़ाता हूँ उसकी वजह है कि आप लोग को न्यूज़पेपर समझ में आने लगे, क्योंकि जब तक आप पॉलिटी और इकोनॉमी नहीं जानते हो ना, आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आएगा। अब क्या होता है कि जब आप पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ लेते हो तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आप जो है दो आर्टिकल, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इस तरह के न्यूज़पेपर जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं, उनका आप दो आर्टिकल, एडिटोरियल वगैरह आर्टिकल, जो कि कोई चीफ जस्टिस लिख रहा है, कोई नीति आयोग का चेयरमैन लिख रहा है, वो वाइस चेयरमैन लिख रहा है या डिप्टी चेयरमैन, इसी तरीके से क्या नाम है, नीति आयोग का जो है सीईओ लिख रहा है, या कोई जो है आईएफएस ऑफिसर लिख रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर फॉर्मर लिख रहा है,
इस तरह से के आर्टिकल्स होते हैं, कोई चीफ जस्टिस, कोई रिटायर्ड, कोई एडवोकेट जनरल है या कोई बहुत बड़ा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, वो लिख रहा है, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है वो लिख रहा है, कोई इकोनॉमिस्ट है वो लिख रहा है, कोई नोबेल laureate है वो लिख रहा है। तो अगर इस तरह के आर्टिकल जब आप पढ़ते हो तो आप उनकी थिंकिंग को मैच करने लगते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो आर्टिकल जो है उनको आप देखिए कि उनको 2 आर्टिकल बस अपनी एक मामूल बना लो, एक आदत बना लो कि मुझे चाहे सुबह सो के उठना है तो 2 आर्टिकल पढ़ने हैं। बस 2 आर्टिकल पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता, आपको आधा घंटा ज़्यादा लगेगा। 2 आर्टिकल आप पढ़ो, उसमें सोचो थोड़ा-सा कि क्या ये कोई कोई वुमेन इश्यूज़ के ऊपर लिखेंगे, कोई सोशल जस्टिस के ऊपर, कोई नक्सलाइट राइट्स के ऊपर, और वो एक्सपर्ट लोग लिखते हैं। तो उसमें जो है ना आप 1-2 आर्टिकल, बस एक हैबिट बना लो कि मुझे 2 आर्टिकल डेली, 2 से 3 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 1 आर्टिकल, मिनिमम 1 आर्टिकल तो मुझे पढ़ना है, या 2 लोगों की थॉट प्रोसेस को समझना है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कम से कम पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ रखा है, या जिन लोगों को समझ में आने आता है। नहीं तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि उतनी टफ लैंग्वेज या उनकी जो मतलब लेवल है वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिटी इकोनॉमी आपने पढ़ रखी है, समझ आपको आती है, तो फिर वो आपको समझ में आएगी, उसूल भी समझ में आएंगे, क्योंकि वो कोई इकोनॉमी में चले जाएंगे, आप पॉलिटी में चले जाएंगे, या एनवायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। आपने लगभग तीनों सब्जेक्ट देख रखा है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। 2 लोगों की थॉट प्रोसेस, फिर आपका ना लेवल अपने आप ही आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस आएगा, और फिर आप उस पर लिखोगे, आपका मन करेगा खुद से लिखने का या डिस्कस करने का, तो फिर आपके मेंस और इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 2 आर्टिकल आपको डेली न्यूज़पेपर के पढ़ने पड़ेंगे, आदत बनानी पड़ेगी, और ये हमेशा करना पड़ेगा आपको। और ये जो है मैं तो कह ही रहा हूँ, इसके अलावा जो सेलेक्टेड लोग हैं, कई सारे आईएएस हैं और कई सारे आईपीएस हैं। एक गुप्ता जी एसडीएम है, वो भी अभी उनके भी वो भी यही बात कह रहे थे कि आपको 2 आर्टिकल, उनकी भी आदत है, 2 आर्टिकल कम से कम वो पढ़ते हैं। एक आईएएस ऑफिसर है, वो भी बताते हैं, उनका ही भी यही कहना है कि भाई मैं जो है, मेरी तो आज भी आदत है कि मैं जो है 2 नहीं, मैं तो 2-3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल डेली किसी न पढ़ता ही पढ़ता हूँ, मेरी आदत है। जैसे 2 आर्टिकल सुबह पढ़ लिए, 2 शाम को पढ़ लिए, 4 बार आर्टिकल तक मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ, जो आता है। लोग मतलब अपने, क्योंकि मुझे उससे एक्सप्लोर करने को, मुझे उससे बहुत सारी इनसाइट्स मिलती हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में आप माहिर नहीं हो, यू आर नॉट गुड इन दैट सब्जेक्ट, मतलब जो आपका बैकग्राउंड नहीं है उस सब्जेक्ट का, बट आप एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते ना आप उसका वो उस लेवल की सोचने लगते हो जो एक्सपर्ट बंदा लिख रहा है उस बारे में। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एडिटोरियल को पढ़ो, उस पर सोचो, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उस पर सोचो कि यार मैंने क्या सीखा, क्या चीज़ है, आप उसमें अपने पॉइंट ऐड करो। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी थॉट प्रोसेस कब इतना ज़्यादा हो गया कि आपके लिए मेंस बहुत हल्का हो गया। तो मेंस में क्या होता है, दैट इज़ नथिंग, वो आपकी लैंग्वेज अपने आप इंप्रूव करेगी, उसमें आर्टिकल में जो वर्ड्स होंगे उनको आप देखोगे, यूज करोगे। शुरू में थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे। अगर आपने हैबिट बना ली कंसिस्टेंसी से, आप सिर्फ ना 3 महीना, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, वैसे इंप्रूवमेंट 1 महीने में भी दिखेगा, लेकिन मैं आपको 3 महीना दे रहा हूँ। 3 महीने तक आप बिना नागा किए हुए 2 आर्टिकल डेली पढ़ लो, और मुझे उसके बाद 3 महीने बाद मुझे बताना रिजल्ट। आज अपना रिजल्ट देख लो, आज अपने थॉट प्रोसेस देख लो, आज सोच लो, आज लिख लो, और 3 महीने तक तुम ये फॉलो कर लो। 2 महीने ही कर लो, 2 महीने बाद मुझे तुम बताना। 2 आर्टिकल से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, 2 आर्टिकल डेली आप पढ़ो, और उससे ज़्यादा मत पढ़ो, और 2 महीने बाद तुम मुझे बताना, तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस में, तुम्हारे राइटिंग स्किल में, तुम्हारी लैंग्वेज में बहुत चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है जिस दिन से तुमने शुरू किया था उससे 2 महीने के अंदर। अगर तुमने सिर्फ 2 आर्टिकल डेली कंसिस्टेंसी के साथ, बिना किसी नागा के, जैसे दवा खाते हैं ना एकदम पैनिसिया की तरह, एकदम स्ट्रिक्ट होकर, नहीं मुझे पढ़ना है चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं कहीं जा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ बैठ रहा हूँ, कहीं कुछ भी, कोई भी काम आ जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, कोई शादी हो, कुछ भी हो, मुझे 2 आर्टिकल तो पढ़ने ही पढ़ने, चाहे वो मुझे शुरू में कम समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ने पढ़ने। अगर आपने ये कर लिया ना, 2 महीने के बाद आप देखिए आपका मेंस में लेवल होगा, आपका थॉट प्रोसेस होगा एक। और ये मैं कब अब ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब आपने थोड़ी इकोनॉमी मतलब पॉलिटी पढ़ ली है, जब आपकी पॉलिटी समझ आने लगी है, और थोड़ी आपने इकोनॉमी जिन लोगों ने पढ़ रखी है, और इन्वायरमेंट थोड़ा पढ़ रखा है, तब मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ने के लिए। उससे पहले मैंने नहीं बोला था पढ़ने के लिए, और बोलूंगा भी नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि बिगनर को बोल दिया तो पागल हो जाएगा वैसे ही पढ़ते हुए आर्टिकल। लेकिन जो एकदम, तो जिनको समझ में आने लगा है, अच्छा जिनको लगता है अभी पॉलिटी उनको ठीक से समझ में नहीं आ रही, वो मत जाए उस पर, वो पहले लक्ष्मीकांत के वो टॉपिक्स बार बार पढ़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ। जब वो एकदम ठीक से समझ में आ जाए, थॉट प्रोसेस बन जाए पॉलिटी का, ठीक है, उसके बाद आप सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ देखें। पॉलिटी से रिलेटेड जो न्यूज़ है, इकोनॉमी वगैरह पे मत जाइए, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सिर्फ जब आपको इतना समझ में आ जाए, ये बेसिक हो गया, फिर आप पॉलिटिकल न्यूज़ देख लीजिए कि हाँ ये रिलेटेड टू सम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, चलो पढ़ लो। आप रिलेटेड टू सम प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड है, पढ़ लो। एंटी डिफेक्शन लॉ है, पढ़ लो। यानी फैमिलियर टॉपिक दिखे तो उसका वो आर्टिकल पढ़ लो, उससे आपका एक लेवल आ जाएगा और अच्छा। गेटिंग बात समझ में आ रही है? और उसके बाद में फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड मिलता जाए मटेरियल, पढ़ते रहो। क्योंकि क्या है ना कि अगर आपने डायरेक्ट एक्सपर्ट व्यू पढ़ना शुरू कर दिया बिना बेसिक नॉलेज के, तो आपको ना समझ में भी नहीं आएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। गेटिंग? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले देख लो, पहले आप समझ लो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। गेटिंग? ठीक है?
मेंस के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये आप ही कर सकते हो, मैं आपके लिए ये नहीं कर सकता। आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू इन दिस कंटेक्स्ट। अगर आपने खुद नहीं पढ़ा, मैं आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करवा सकता। मेंस के लिए बच्चा खुद इम्प्रूव करेगा। मैं बता सकता हूँ, मैं आपका क्या है, आपने कोई आंसर लिख के दिया, मैं बोलूँगा हाँ भैया ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ये चीज़ है। बट वो क्वालिटी, वो जो बात है, वो थॉट प्रोसेस है, वो हर आंसर एक यूनिक तरीके से लिखा जाता है, और उसके लिए वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर ही आपको अपने आप ही डेवलप कराना पड़ेगा। वो मैं डेवलप नहीं करा सकता, मैं बता सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा। आप नहीं करोगे, आपका डेवलप नहीं होगा। आपके इस टाइम जो करेगा, मान लीजिए 2 लोग 4 लोग बैठे हुए हो, जिसमें से मान लो रिदा करती हैं, मोनी नहीं करती हैं, नदीम करते हैं, सलमान नहीं करते हैं, सलमान करते हैं। कोई भी एक बंदा जो करेगा वो बढ़ेगा, देख दो सब लोग, और जो नहीं करेंगे, मेरे स्टूडेंट रहो, आपको कुछ भी नहीं आएगा, मेरे पढ़ा दूंगा उतना ही आएगा बस, और वो भी भूल जाओगे, उसमें से भी 10 मतलब 80% से भूल ही जाओगे अगर काम नहीं करोगे तो। फिर कहोगे कि सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, तो वो एक अलग बात है। बट मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई?